राधे राधे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पवित्र तुलसी के पास शिवलिंग क्यों नहीं रखना चाहिए? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है या कोई पौराणिक कथा? यह प्रश्न सरल लगता है, पर इसकी गहराई बहुत अधिक है। आज हम इसी जटिल प्रश्न का उत्तर आपको एक प्राचीन और पावन कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं। इस कथा में छिपा संदेश हमें यह समझाता है कि देवताओं के स्थान, नियम और उनकी मर्यादा क्यों निर्धारित की गई है। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की यह दिव्य कथा आरंभ करते हैं। मित्रों, त्रेता युग की बात है। सुमेरु नामक पवित्र नगर में आचार्य हरिदेव नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे प्रतिदिन संध्या के समय अपने आंगन में स्थित तुलसी माता की अत्यंत श्रद्धा से पूजा करते थे और उनके साथ ही उनकी सौम्य व धर्मनिष्ठ पत्नी नैना भी संध्या पूजन में उपस्थित रहती थी। एक दिन जब हरिदेव तुलसी माता की आरती में मगन थे, तभी नैना उत्साह से घर के भीतर से बाहर आई और बोली, सुनिए जी, आज मंदिर से लौटते समय स्वामी विरजानंद ने प्रसाद स्वरूप एक सुंदर शिवलिंग दिया है। सोच रही हूँ कि इसे तुलसी माता के चौरे पर ही स्थापित कर दूं। यह कितना शुभ लगेगा, एक ही स्थान पर तुलसी माता और भोलेनाथ दोनों। यह सुनना था कि हरिदेव का चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने आरती का थाल एक ओर रखकर गंभीर स्वर में कहा, देवी, यह तुम क्या अनर्थ करने जा रही हो? क्या तुमने विदित नहीं कि तुलसी के समीप शिवलिंग स्थापित करना वर्जित माना गया है? नैना हैरान रह गई। क्यों जी, दोनों पूजनीय हैं, दोनों दिव्य है। तुलसी माता और शिव जी, इनके एक साथ रहने में अनुचित क्या है? हरिदेव कुछ क्षण निस्तब्ध रहे, फिर बोले, सच कहूँ तो पूरा प्रसंग मुझे अभी स्मरण नहीं, पर मेरे गुरु पवित्रानंद ने भी कहा था कि तुलसी के समीप शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। अवश्य ही कोई पौराणिक कारण है। नैना ने जिज्ञासा पूर्वक कहा, तो वह कथा सुनाइए, मुझे भी जानना है कि ऐसा क्यों कहा गया है। हरिदेव ने गहरी सांस ली। अभी पूरा प्रसंग याद नहीं, जब तक स्मरण न हो जाए शिवलिंग को थोड़ी दूरी पर रख देते हैं। पर नैना का मन नहीं माना। शिवलिंग तो स्वामी जी ने प्रसाद स्वरूप में दिया है, इसे अलग कैसे रखें? मेरा मन कहता है कि शिवलिंग ने ही तुलसी माता के चरणों में रखना चाहिए। हरिदेव दुविधा में पड़ गए और अंत में बोले, यदि तुम्हारा मन यही चाहता है तो रख दो, पर यह उचित हो इसके लिए प्रार्थना करनी होगी। नैना ने श्रद्धा से शिवलिंग उठाया और तुलसी माता के चौतरे पर स्थापित कर दिया। उस क्षण जैसे आंगन में एक दिव्य प्रकाश सी तरंग फैल गई। रात बीती, पर मध्य रात्रि में अचानक नैना किसी दर्द भरी सिसकी से चौंक कर जाग उठी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो आंगन में कोई गहराई से रो रहा हो। दर्द, पीड़ा और क्रोध से भरी करुण आवाज। उन्होंने घबराकर हरिदेव को उठाया। दोनों दीपक लेकर बाहर आए। बाहर पूर्ण शांति थी, पर तुलसी का पौधा देखकर वे सन्न रह गए। तुलसी पूरी तरह कांप रहा था, जबकि वह हवा एकदम स्थिर थी। शिवलिंग की मिट्टी गीली थी, मानो किसी ने आंसू बहाकर भिगो दी हो। उसी क्षण वहीं सिसकी गूंजी, इस बार और अधिक तीव्र। नैना भय से हरिदेव का हाथ पकड़कर बोली, स्वामी, यह क्या हो रहा है? तभी तुलसी के पीछे से एक धुंधली उजली स्त्री आकृति प्रकट हुई, जैसे कोई तपस्विनी, कोई पवित्र स्त्री रो रो कर रहा रही हो। उसके स्वर में एक पीड़ा थी, क्यों मेरा अनादर किया? और अगले ही क्षण वह आकृति विलीन हो गई। हरिदेव ने तुलसी के नीचे पत्ते छुए, वे झुलस कर काले हो चुके थे। नैना पछतावे से रो पड़ी, मेरी गलती है स्वामी, मुझे शिवलिंग यहाँ नहीं रखना चाहिए था। हरिदेव ने तुरंत तुलसी माता और भगवान शिव से क्षमा याचना की और शिवलिंग को आदरपूर्वक कुछ दूरी पर स्थापित किया। सुबह होते ही हरिदेव को अचानक गुरु श्री पवित्रानंद द्वारा सुनाई गई वह कथा स्मरण हो गई।
वे गंभीर स्वर में कथा सुनाते हुए बोले, हे देवी, त्रेता युग में प्रारंभिक समय में एक पराक्रमी और अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा हुआ करता था। उसका नाम जालंधर था। कहते हैं कि उसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव जी के क्रोध की अग्नि से हुई थी, इसलिए वह जन्म से ही अद्भुत सामर्थ्य और दिव्य तेज से युक्त था। उसका शरीर समुद्र के समान गहराई लिए हुए और उसकी दृष्टि में अग्नि की ज्वाला थी। देवगण भी उसकी शक्ति के विषय में सुनकर विचलित हो उठते थे। समय बीतने के साथ जालंधर ने अपनी असुर सेना का विस्तार किया। तीनों लोकों में भय व्याप्त कर दिया। स्वर्गलोक के राजा इंद्र, जिन्हें कोई साधारण शक्ति भी नहीं डिगा पाती थी, वे भी जालंधर के नाम से मात्र थर्राने लगे थे। युद्ध में जालंधर का पराक्रम ऐसा था कि देवता उसकी एक गर्जना से अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ देते थे। धीरे धीरे जालंधर ने अपना साम्राज्य इतना फैला लिया कि इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सब उसकी अधीनता स्वीकार करने को विवश हो गए। देवलोक में त्राही मच गई। देवताओं ने कई बार मिलकर भगवान विष्णु और महादेव से शरण मांगी, किंतु उस समय तक जालंधर की शक्ति ऐसी थी कि कोई भी देवता उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। मित्रों, आगे पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, जालंधर की शक्ति का मूल कारण केवल उसका असुर बल नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा की पवित्रता का पुण्य था। वृंदा असुर कुल में जन्मी हुई अत्यंत पवित्र स्त्री और साध्वी नारी थी। उसका जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित था। वह अपने पति जालंधर से अगाध प्रेम करती थी और उसके प्रति उसकी निष्ठा अडिग थी। उसकी तपस्या, सत्य, निष्ठा और पवित्रता धर्म इतना प्रबल था कि उसके पुण्य से जालंधर के चारों ओर एक अदृश्य कवच बन गया था। एक ऐसा कवच जिसे कोई अस्त्र, कोई शस्त्र, कोई देवता भेद नहीं सकता था। वृंदा प्रतिदिन व्रत, उपवास और ध्यान करती। उसके हृदय में केवल अपने पति की रक्षा और धर्म की मर्यादा की कामना रहती थी। कहते हैं, वृंदा संकल्प करती, मेरा पति सदैव सुरक्षित रहे, तो उस वाणी का प्रभाव समस्त लोकों में फैल जाता और जालंधर का कोई शत्रु उसका सामना करने से पहले ही भयभीत हो उठता। वृंदा की इस अटल पवित्रता धर्म के कारण ही जालंधर तीनों लोकों में अजय बन गया था। मित्रों, कहते हैं कि जालंधर का घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसने देवलोकों पर अपना अधिकार कर लिया और ब्रह्मा तक को चुनौती दे डाली, परंतु उसके हृदय में अभी भी अपनी पत्नी के प्रति आदर था। वह जानता था कि उसका साम्राज्य और जीवन वृंदा की आस्था और पवित्रता पर ही टिका हुआ है। इस प्रकार जालंधर का नाम तीनों लोकों में गूंजने लगा। तभी पंडित जी की पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, देवताओं ने जालंधर को हराने के लिए क्या किया? कोई तो उपाय निकाला होगा। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। वे जालंधर के आतंक से व्याकुल होकर कैलाश पर्वत पहुंचे। चारों ओर हिम की श्वेत आभा फैली थी। उस निस्तब्ध वातावरण में देवताओं की करुण पुकार गूंज उठी। सभी देवता भगवान शिव के पास जाकर बोले, हे प्रभु, हमारी रक्षा करे। जालंधर नामक असुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया है। कोई भी देव, कोई भी अस्त्र उसका सामना नहीं कर पा रहा। कृपया हमें उस अत्याचारी से मुक्ति दिलाए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव ध्यान मगन हो गए। फिर कुछ क्षण बाद उन्होंने नेत्र खोले और कहा, देवगण, मैं जानता हूँ जालंधर का पराक्रम कितना प्रबल है, लेकिन उसका वास्तविक बल उसकी बाहु शक्ति नहीं, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व है। जब तक वृंदा का पवित्रता धर्म अटूट है, तब तक कोई भी जालंधर को परास्त नहीं कर सकता। हमें पहले उस सतीत्व रूपी कवच को भेदना होगा। यह सुनकर देवता मौन हो गए। इंद्र ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, किसी सती नारी को कष्ट पहुंचाना तो अधर्म होगा। हम उसके सतीत्व को कैसे भंग कर सकते हैं? देवराज इंद्र की यह बात सुनकर भगवान शिव जी बोले, देवराज, तुम सत्य कह रहे हो, परंतु धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। मैं छल का मार्ग नहीं अपना सकता, क्योंकि मैं धर्म का पालक हूँ, किंतु यह कार्य श्री हरि विष्णु कर सकते हैं। वे ही माया के स्वामी हैं और माया का रूप धारण करके धर्म की रक्षा करने में सक्षम हैं। क्षण भर में आकाश से प्रकाश प्रकट हुआ
और भगवान विष्णु स्वयं कैलाश पर्वत पर अवतरित हुए। उनका रूप शांत था, मुख पर गहन विचार की छाया थी। शिव ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, प्रभु, यह संकट केवल आपकी माया से ही समाप्त हो सकता है। जालंधर का वध तभी संभव है जब वृंदा का पतिव्रत भंग हो जाए। मैं ऐसा छल नहीं कर सकता, मुझे आपकी सहायता चाहिए। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर विष्णु जी गंभीर दृष्टि से देवताओं की ओर देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ यह मार्ग सरल नहीं है, परंतु यदि धर्म की रक्षा के लिए मुझे छल का सहारा लेना पड़े तो मैं भी वह अधर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि उद्देश्य कल्याण का है। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, नारायण, यदि आप कृपा करेंगे तो तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित होगी। सभी देवताओं ने मिलकर यह निर्णय लिया और भगवान विष्णु स्वयं जालंधर का रूप धारण करेंगे और वृंदा के पास जाकर उसके पतिव्रत धर्म को भंग करेंगे। पंडित जी ने आगे गंभीर स्वर में कहा, हाँ देवी, यही वह सत्य है। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान को भी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो सामान्य समझ से परे होते हैं। इतना कहकर पंडित जी आगे की कथा सुनाते हुए बोले, हे देवी, योजना के अनुसार भगवान विष्णु ने अपनी माया रची। देवताओं और महादेव के गणों ने युद्ध में जालंधर को उलझाए रखा। इधर एक दिन देवी वृंदा अपने महल के उपवन में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठी पति की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने कठोर व्रत रखा हुआ था। जब तक जालंधर युद्ध से सकुशल लौट नहीं आते तब तक वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। वृंदा हाथ में माला लिए श्री हरि का स्मरण करते हुए अपने पति की विजय की कामना कर रही थी। उसकी पवित्रता और तप के कारण देवताओं की सारी शक्तियां विफल हो रही थी। मित्रों, वास्तव में वह भगवान विष्णु जी थे जो जालंधर का रूप धारण करके आ रहे थे। जब वह द्वार पर आए तो वृंदा की आंखों में खुशी से चमक उठी। वह तुरंत आरती छोड़कर उठ खड़ी हुई और पति के स्वागत के लिए द्वार पर जा पहुंची। उसे उस बात का तनिक भी आभास नहीं हुआ कि उसके पति के रूप में स्वयं भगवान विष्णु हैं। उसे पूरा विश्वास था कि यही उसके स्वामी जालंधर है जो युद्ध जीतकर समय से पूर्व लौट आए हैं। फिर वृंदा ने व्याकुल होकर प्रेम पूर्वक पूछा, स्वामी, आप इतनी जल्दी लौट आए, युद्ध समाप्त हो गया, आप ठीक तो हैं? मित्रों, छल रूप धरे विष्णु जी ने जालंधर की आवाज में वृंदा के सिर पर हाथ रखकर उत्तर दिया, हाँ प्रिय, मैंने देवताओं को परास्त कर दिया है, सकुशल हूँ मैं, और तुम्हारी याद में युद्ध बीच में छोड़कर चला आया हूँ। यह सुनकर वृंदा को अपार हर्ष हुआ। उसने तुरंत अपना उपवास तोड़ दिया, क्योंकि उसके पति उसके सम्मुख जीवित खड़े थे। वह भागकर जल लाने चली गई और फिर बड़े प्रेम से पति को आसन पर बिठाया। उनकी सेवा में लग गई। उसे जरा भी आभास नहीं था कि उसके साथ छल हो रहा है। जैसे ही वृंदा ने अपना उपवास तोड़कर अपने पति को हृदय से लगाया, उसी क्षण एक सूक्ष्म कंपन सा उसके चारों ओर फैल गया। उसका तपोबल, जो वर्षों की साधना और पतिव्रत की शक्ति से वर्जित हुआ था, वह क्षीण होने लगा। वह दिव्य आभा मंडल जो सदैव उसके चारों ओर प्रकाशमान रहता था, अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। वृंदा को इस परिवर्तन का तनिक भी आभास न हुआ, परंतु नियति ने अपना कार्य आरंभ कर दिया था। उधर युद्ध भूमि में उसी क्षण जालंधर के शरीर से वह अदृश्य कवच, जो उसकी पत्नी के सातित्व की शक्ति से उसे सुरक्षित रखता था, नष्ट हो गया। उसका तेज मंद पड़ गया। भगवान विष्णु ने जब यह देखा कि उसका दिव्य कवच हट चुका है, तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और एक प्रचंड प्रहार में जालंधर का संहार कर दिया। वह वीर योद्धा, जो अब तक देवताओं के लिए संकट बना हुआ था, भूमि पर निर्जीव होकर गिर पड़ा। जैसे ही यह घटना घटी, इधर वृंदा को भीतर से एक अजीब पीड़ा ने घेर लिया। उसकी आंखों के सामने अंधकार छा गया, पर उसे अभी तक यह नहीं पता था कि उसका पति अभी संसार में नहीं रहा। वह बस अपने पतिव्रत की सफलता पर गर्वित थी, जबकि विधाता उसके जीवन का सबसे बड़ा अध्याय समाप्त कर चुका था। वह करुण स्वर में बोली, हे देव, यह कैसी लीला है? इतना कहकर उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। भगवान विष्णु अपना कार्य पूर्ण कर चुके थे। वे मन ही मन व्यथित थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि उन्होंने एक स्त्री
स्त्री के जीवन में गहरा आघात पहुंचाया है। वे वहां से शांत भाव से प्रस्थान करने लगे, किंतु तभी आकाश में दिव्य प्रकाश के साथ देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने संपूर्ण घटना का ज्ञान था और उन्होंने निश्चय किया कि अब वृंदा को सच्चाई बताना आवश्यक है। यह निर्णय लेकर देवर्षि नारद जी वृंदा के समक्ष प्रकट हुए और वृंदा से बोले, वृंदा, जिसे तुम अब तक अपना पति मान रही थी, वह वास्तव में भगवान विष्णु है। उन्होंने जगत की रक्षा हेतु मायाजाल रचकर तुम्हारी परीक्षा ली है। दुर्भाग्यवश तुम्हारा अस्तित्व अब भंग हो चुका है। दैत्यराज जालंधर भगवान शिव के त्रिशूल से मारा जा चुका है। यह सुनकर वृंदा के चेहरे का रक्त सूख गया, उसके नेत्र फैल गए, उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया। उसके सामने खड़ा वह व्यक्ति जिसे वह अपना पति समझ रही थी, एक अपरिचित देवता प्रतीत हो रहा था। उसने टंकार युक्त नेत्रों से भगवान विष्णु की ओर देखा। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अनुभव किया कि अब सच्चाई अधिक देर तक छिपी नहीं रह सकती। उन्होंने माया रूप त्याग दिया और अपने वास्तविक रूप में आ गए। उनका दिव्य स्वरूप समस्त दिशाओं में फैल गया। श्री हरि वृंदा के सामने खड़े थे। यह देखकर वृंदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई। शरीर जैसे पत्थर का हो गया। जिसे अपना पति मानकर हृदय से पूज रही थी, वह भगवान विष्णु निकले। यह सच्चाई उसके अस्तित्व को भंग भीतर तक झकझोर दी। यह स्तब्ध थी। उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। आज ईश्वर ने उसी छल पूर्वक उसका सुहाग उजाड़ दिया। उसका तपोबल भंग हो गया। जिस विश्वास पर उसने जीवन अर्पित किया था, वही विश्वास अब विश्वासघात बन चुका था। जिसके नाम का जप वह कर रही थी, अब उसी भगवान को सामने देखकर क्रोध और वेदना से भर उठी। उसके भीतर दुख का समुद्र उमड़ पड़ा। विष्णु, मैंने तुम्हें अपना आराध्य माना, तुम पर अटूट विश्वास किया, तुम्हारी भक्ति में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, परंतु तुमने मेरे साथ छल किया, मेरे सतीत्व को भंग कर दिया, मेरे पति का वध करवाया। तुम्हारा हृदय पत्थर से भी कठोर है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम स्वयं पत्थर बन जाओ। मित्रों, भगवान विष्णु ने वृंदा का श्राप शांत भाव से स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह एक सती स्त्री के आंसुओं से निकला हुआ वचन है और उसे टालना स्वयं धर्म के विरुद्ध होगा। उसी श्राप के फलस्वरूप भगवान विष्णु का एक रूप शीला में परिवर्तित हो गया, जिसे शालिग्राम कहते हैं। इसके बाद वृंदा ने क्रोधित होकर देवताओं से कहा, मैंने सदैव धर्म की रक्षा की, कभी अधर्म का साथ नहीं दिया, पर आज तुम्हारे कारण मेरा संसार उजड़ गया। जिस देवता के त्रिशूल से मेरे पति का वध हुआ, मेरी पूजा, मेरा अर्पण उसके पास कभी न जाए। मैं संकल्प लेती हूँ, मेरे नाम का, मेरे स्वरूप का प्रयोग उनके पूजन में कभी ना हो। मैं पृथ्वी पर रहूंगी तुलसी के रूप में। यह मेरा रूप केवल श्री हरि को समर्पित होगा, क्योंकि उन्होंने मेरे अस्तित्व को स्वीकारा और मेरा श्राप सहा। परंतु जिनके कारण मेरे पति का वध हुआ, मेरी पतिवर पवित्रता उसके पूजन में कभी नहीं दी जाएगी। इतना कहकर वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। मित्रों, तभी से एक दिव्य परंपरा स्थिर हो गई। तुलसी पत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता और ना ही तुलसी के पास शिवलिंग स्थापित किया जाता है, क्योंकि वह वृंदा का वचन है, एक सती का संकल्प है, जिसे स्वयं देवता भी भंग नहीं कर सकते। अगर कोई अज्ञानवश शिवलिंग पर तुलसी चढ़ा दे तो तुलसी स्वयं मुरझा जाती है, क्योंकि वह अपने वचन से विचलित नहीं हो सकती। हरिदेव ने नैना को यह कथा सुनाई। नैना ने हाथ जोड़कर तुलसी माता से क्षमा मांगी। मुझे अज्ञान था माता, अब कभी आपके चौतरे पर शिवलिंग नहीं रखूंगी। उस दिन से उनके घर में पुनः शांति, सौभाग्य और आशीर्वाद का प्रकाश फैल गया। मित्रों, इसी गहन संदेश के साथ आज की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि आपके हृदय में श्रद्धा, समझ और मर्यादा का दीपक जलाना है। ईश्वर करे कि तुलसी माता का आशीर्वाद आपके घर आंगन में को सुवासित करता रहे और
भगवान शिव की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। मित्रों, इसी विनम्र भावना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे।